इस बार के विश्व पुस्तक मेले की थीम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम 75 वर्षों का जो है वो दिखाते हुए है। मैं थीम पवेलियन में आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय सैनिकों का, और यहाँ जो परमवीर चक्र विजेता हमारे देश के लिए अपने जानों को न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूतों के सबके चित्र लगाए गए हैं। सब परमवीर चक्र विजेता। इधर जो है वायुसेना, नौसेना और थल सेना के प्रतीक के तौर पर यह है, और यहाँ पर लोग भारतीय सेना के शौर्य से, पराक्रम से, भारतीय सेना से जुड़ी किताबें जितनी छपी हैं वो सब यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव महामंत्री दत्तात्रेय होसबोले एक किताब मंत्र विप्लव, जो कि तरुण विजय आरएसएस थिंकर हैं, उनकी किताब के लोकार्पण के मौके पर यहाँ कुछ लोगों को संबोधित करते हैं। मैं पुस्तक मेले में आया हूँ ये सिर्फ जानने के लिए कि आज के समाज की जिन पुस्तकों में रुचि है वो कौन सी है, किस तरीके की है। तो मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, तो एक प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन, उनकी बहुत सारी चर्चित पुस्तकें हाल के दिनों में निकली है, बड़े प्रकाशक है, और मैं उसी उनके स्टॉल पे आया हूँ। जो अभी तरुण विजय जो आरएसएस के और थिंकर भी माने जाते हैं और पांचजन्य के संपादक भी रहे, उनकी किताब यहीं से प्रकाशित भी हुई है। इस आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के लोगों की कुछ ज़्यादा ही किताबें आपके यहाँ से आजकल छप रही हैं, ऐसा है क्या? हाँ, बात कोई आरएसएस या भाजपा की नहीं है, बात सिर्फ विचार की है। जो भी देश को सर्वोपरि और राष्ट्र को आगे रख के चलते हैं उन सभी विचारों को हम लोग प्रकाशित करते हैं। इस बार का जो थीम है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है, वैलोर के ऊपर है, प्रज्ञा के ऊपर है, विजडम और प्रज्ञा के ऊपर है, और उस पर भी हमारी 28 या 29 किताबें आई हैं। तो और जो वंदे मातरम का जिस तरह से प्रचार हो रहा है, तो वंदे भारत, वंदे मातरम और आनंद मठ, ये दोनों पुस्तकें लोग बड़ी मात्रा में पढ़ रहे हैं। तो ये आपने अभी छपवाई इसी में? नहीं, ये तो पुरानी पुस्तकें हैं। मतलब आनंद मठ हमारे यहाँ अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, और वंदे मातरम केवल हिंदी में है, और जो मराठी से हिंदी में अनुवाद हुई है ये करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। 12 वर्ष पहले ये अनुवाद। तो आप ये कह रहे ये है ना? देखिए, जो मैंने कहा, जब मैं इस पुस्तक मेले में घुसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आनंद मठ किताब को लेकर के वहाँ सेल्फी पॉइंट है, वहीं से आनंद मठ का प्रमोशन हो गया। और दूसरा ये वंदे मातरम। तो जब जैसी जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, प्रकाशक भी ये सोचता है, लेखक भी सोचता है कि उसी तरह की चीज़ों को। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आनंद मठ की बिक्री, वंदे मातरम की बिक्री, ये जो वंदे मातरम को लेके अभी राजनीतिक विवाद हुआ, चर्चा हुई, उसके बाद कुछ बढ़ी है, घटी है? और आपके मेले में और आपके स्टॉल में, प्रभात प्रकाशन का इतना बड़ा स्टॉल, इतनी किताब, हमें लगता है तकरीबन 4000 से ज़्यादा ही किताबें आपने छापी होंगी। नहीं, हमारी कुल आज तक 12,000 किताबें प्रकाशित हुई हैं। 12,000? और अभी जो प्रिंट में है वो 8,000 किताबें हैं, और जो ऑनलाइन पे उपलब्ध है ई बुक्स के ऊपर वो 12,000 से अधिक किताबें हैं। तो आप इतनी किताबें छापें, तो इधर बीच पुस्तक मेले में सबसे ज़्यादा डिमांड आपको आपके स्टॉल में किन किताबों की? सबसे अधिक डिमांड है, लोग रोल मॉडल्स की तलाश कर रहे हैं कि जो यूथ है ना, जो जैन जी है, यहाँ घूम के देख लीजिए, यूथ जो है 20 से 35 साल तक का, वही सबसे अधिक फुटफॉल है। एक हम पहले पुस्तकों मेले में देखते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, अब वो एक उनकी शायद ये सोच ऐसी हो गई कि पुस्तक मेले में ना जाके ऑनलाइन वो मंगा रहे होंगे, क्योंकि पुस्तकों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। ये सब वो यूथ हैं जो ऑनलाइन भी किताबें ले सकते हैं, पर उसके बावजूद वो लाइनों में, कतारों में लग के अंदर आते हैं, पुस्तक की पढ़ते हैं, सूंघते हैं और किताबें खरीदते हैं। ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन उनका झुकाव किस तरह की किताबों के प्रति ज़्यादा है? देखिए, जो यंग जनरेशन है वो हर तरह की किताब पढ़नी चाहती है। वो शेयर मार्केट पढ़ना चाहते हैं, वो कैरियर ओरिएंटेशन बुक पढ़ना चाहते हैं, वो मुकेश अंबानी की जीवनी मांगते हैं, वो अमिताभ बच्चन की जीवनी मांगते हैं, यहाँ तक शाहरुख खान, सलमान खान की जीवनी मांगते हैं। तो पाठक के, ये प्रकाशक के ऊपर है कि वो क्या प्रकाशित करें। पर ये हम जो प्रकाशन करते हैं वो पाठक की सुरुचि को भी जान के करते हैं। पुस्तक मेले में हम लोग जो लगातार रहते हैं वो केवल इस मात्र से रहते हैं कि पाठक क्या पढ़ना चाहता है वो हमको जानकारी में आता है। पीयूष जी, तो इस मेले में, मतलब इस बार के मेले में और स्टॉल में पिछले विश्व पुस्तक मेले से आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, पहली बात। दूसरी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें कौन है? देखिए, पुस्तक मेले की अगर बिक्री की बात करें तो करीब 30% का फ़र्क है, एक्स्ट्रा है 30%। कुछ कारण यहाँ रहा
कि मौसम ठीक रहा, अनुकूल रहा, स्कूलों की छुट्टियाँ कुछ लंबी एक्सटेंड हुई, और एक एनपीटी ने जो सबसे बड़ा काम किया, प्रचार बहुत किया और बिक्री फ्री, एंट्री फ्री कर दी। तो एंट्री फ्री करने से लोगों को आकर्षण होता है कि लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, एंट्री सुलभ हो जाएगी। तो 20 से 50 रुपये की बात नहीं है, एंट्री सुलभ हो जाएगी। तो इस कारण से वो लोगों का फुटफॉल काफ़ी बढ़ा है। चलिए, आपने बहुत बात धन्यवाद। की, इसका बहुत शुक्रिया। थोड़ा दूसरे स्टॉल्स पे भी चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। मैं बस छोटे, मेरे 2 सवाल हैं जी। ये जो रूपा पब्लिकेशंस की बुक है, इस पुस्तक मेले में ये जो फुटफॉल है, ये बाकी बार से तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ लोग किस तरह की किताबें ज़्यादा खरीद रहे हैं? हमारे यहाँ इस वक्त सेल्फ हेल्प के पे बहुत ज़ोर है, रिलीजन की हमारी कुछ किताबें हैं, डीलक्स एडिशंस हैं, उन पर स्पिरिचुअलिटी पे लोग आए हैं, और रूपा जो है वो पॉलिटिकल बायोग्राफीज़ के लिए भी जाना जाता है, तो लोग उसे भी उठा रहे हैं। रिलीजन की आपने बात की, तो सारे रिलीजन के या हिंदू वाले? फ़िलहाल तो अभी हमारे जितने हैं जो चालीसाज हैं और आरती संग्रह है, अभी हमने उससे इंट्रोड्यूस किया है, फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स हमें इस बार अच्छा पहले मिला तो आप रिलीजन या आरती संग्रह या चालीसा और भगवत गीता या वेदास, गीता था, गीता वेदास था, चालीसाज नहीं था, तो वो भी शुरू किया 2 साल में। तो प्रकाशकों को भी लगने लगा कि समय बदल गया, अब कुछ इस तरह की किताबें आना। नहीं, देखिए, ये किताब तो पहले से ही थी, पर हमारी जो किताबें हैं वो थोड़ा गिफ्टी एडिशन है, वो हमने उसको इस तरह से पैकेजिंग की है कि वो किसी को गिफ्ट की जा सके। ये हम दिखाई देते हैं देखिए, दर्शकों को। और ये 90 साल हुए हैं रूपा को, देख लीजिए। ये 90 साल रूपा पब्लिकेशन हुए तो इन्होंने बनाया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो आप देखेंगे, इसमें पूरे 90 साल में जो इन्होंने लगाया है, ये है उपनिषद, ये है वेदास का, ये है भगवत गीता, ये है यहाँ तक भगवत गीता, ये वेदास, ये देखिए, रूपा पब्लिकेशन ने सुंदरकांड भी छाप दिया। और ये सब पहले तो नहीं, रूपा पब्लिकेशन सुंदरकांड तो नहीं छापता था। कुछ किताबें ऑफ एंड ऑन हम लोग करते थे, पर अब ये जो एडिशन है ना, आप ये देखिए, ये गिफ्टेड एडिशन है, ये अलग तरह से बनाया गया है गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कहानी ये कहने के लिए पर्याप्त। बाकी धर्मों की किताबें भी छापेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अभी किया नहीं है। करेंगे, खाली हिंदू करेंगे, अभी तो फिलहाल यही कर रहे हैं, पर करेंगे। बंगाल पॉलिटिक्स से जुड़ी किताबें भी हैं, बंगाल रीडर है, बंगाल पॉलिटिक्स पर है उस तरफ, और पॉलिटिक्स पर भी है, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स पर है। उसके भी खरीदार हैं। आ रहे हैं। देखिए, जो सीरियस रीडर है वो तो लेगा ये किताबें, उसको यहाँ पे इतना बड़ा एक मंच मिल जाता है जहाँ पे इतनी सारी किताबें एक साथ वो देख लेता है। तो पॉलिटिकल जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स की हों, चाहे वो ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ हों, वो चलिए, खरीदी जा रही है। इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। जिनका जन्म 1990 से पहले हुआ हो, या जिन परिवारों में 1990 से पहले पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा भी माहौल रहा हो, पढ़े लिखे लोग रहे हो, गांव हो, कस्बा हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, उसमें दिल्ली प्रेस के कोई ना कोई एक प्रकाशन की चीज़, एक कोई ना कोई किताब, मैगजीन, जो कह लो, पत्रिका, वो वहाँ पर होती। मैं नाम दिखाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये नाम सुनने को और ये सोच के कि अभी ये छपती हैं, थोड़ा अजीब सा लगेगा। पहले आइए आप, मनोहर कहानियाँ, इसमें सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं का ऐसा विवरण होता था। आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल, इसी टाइप से ये पिछले न जाने कितने मुक्ता, ये थोड़ी कम उम्र की स्त्रियों के लिए फैशन की और तमाम चीज़ों के लिए मुक्ता मैगज़ीन आती थी, घरों तक पहुंचती थी। अब ये मुझे आज बहुत दिन बाद दिखी है, तो मैंने सोचा आपको दिखाएं। ये चंपक, कोई भी बच्चा जो 70 के दशक में पैदा होगा, 60-70 के, वो चंपक पढ़े बगैर या डायमंड पॉकेट बुक्स की चाचा चौधरी के कॉमिक के बगैर बड़ा नहीं हुआ होगा, ये मेरा दावा है। सरस सलील एक समय हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका का इसे तमगा हासिल था, ये चंपक हो गया। और ये हो गई सत्य कथा, इसमें भी उसी तरह के आपराधिक और रोमांच से भरपूर ये सत्य कथा आती थी। यह सरिता मैगजीन जो महिलाओं के लिए थी,
और ये गृह शोभा, ये भी महिलाओं की एक मैगजीन थी जो घर घर तक पहुंचती थी। अब तो शायद ही किसी घर जाती हो। मुझे आज स्टॉल पर दिल्ली प्रेस मिल गया। मैंने सोचा कि पुरानी यादों में, अतीत में आपको ले जाते हैं। 2000 बाद के पैदा हुए बच्चों को, लड़के लड़कियों को शायद इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा, पुराने लोगों को ये चंपक, सरिता, गृहशोभा, सरस सलिल, मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा तो याद ही होगी। चलिए दूसरी जगह चलता हूँ। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन चलाने का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है, जिन्होंने आर्य समाज बनाया था। और उनका ये कहना था कि वेद ही, वो एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है, उसमें विश्वास करते थे। वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत मानते थे। वेद आधारित बातों पर ही उनका जोर था। और उन्होंने मूर्ति पूजा और तमाम तरह के अंधविश्वासों से लोगों को दूर करने की कोशिश की। जातिवाद का बहुत विरोध किया और वेद आधारित जीवन। और उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश आप जानते ही हैं। दयानंद सरस्वती का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग में बहुत असर पड़ा। उनकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मांसाहार बहुत कम है। आप अक्सर देखते होंगे कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर लोग सफ़ेद कुर्ता पैजामा में ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो और उनका विश्वास मूर्ति पूजा में नहीं है। और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के सबसे ज़्यादा होने की वजह भी दयानंद सरस्वती है। तो मैं आर्य समाज के स्टॉल पे आया, और इसलिए आया, उसकी एक बड़ी बात यह है कि इस बार के पुस्तक मेले में विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक वेद, सारे हमारे चारों वेद जो है वो एक ही पुस्तक में इस बार लाए गए हैं। और सबसे बड़े जीव हाथी के वो बात ठीक है। सबसे बड़ी पुस्तक और ये जो है सबसे छोटा, जो हमारे 4 वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, तो ये बताइए, मैंने जो कुछ बोला सब सही बोला कि कुछ? हाँ जी, आपका स्टॉल पर सादर अभिनंदन है। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, सटीक बोला, वास्तविक बोला। ऐसा ही था। एक काल था जब हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग का बहुत बोलबाला था। उसको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद एक समाज सुधारक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए। मामला यह है कि अब तो उसी मूर्ति पूजा का और हिंदुत्व का और तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार बहुत है। और आर्य समाज धीरे धीरे इन किताबों में और सत्यार्थ प्रकाश में सिकुड़ता जा रहा है। मानने के लिए बात सिकुड़ने की नहीं है, बात है अपने नियम और सिद्धांतों पर अटल रहने की। आर्य समाज आज भी वहीं पर है। जो आइडियोलॉजी, जो थ्योरी महर्षि दयानंद ने दी थी, जो थ्योरी इन वेदों में आज भी छिपी हुई है, जो लिखित है, हम आज भी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। इसलिए हम अपनी जगह पर अटल हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा हिंदू समाज जो मूर्ति पूजा की तरफ अग्रसर है, बढ़ रहा है, उसके पीछे भी एक कारण है। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। और जो मूर्ति पूजा या तमाम अन्य चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, जो अन्य जो मतांतर और संप्रदाय हैं, जो हमारे ऊपर एक प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, उनसे बचाव के लिए, उनसे बचने के लिए हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। और वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा की तरफ आकर ही मैं समझ पा रहा हूँ संगठित हो पा रहा है। लेकिन आर्य समाज आज भी अपनी जगह तो आर्य समाज का तो मामला वहीं डिफीट हो जाता है जब मूर्ति पूजा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और जो चीज़ें अभी आर्य समाज मूर्तियों का सत्यार्थ विरोध नहीं प्रकाश करता। दयानंद सरस्वती जी की ये किताब वास्तव में बहुत बहुमूल्य किताब है। मैंने इसे पढ़ा भी है। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैंने बहुत कार्यक्रम भी किए हैं हरियाणा में, जब वो इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, जो आश्रम पहली बार वो गए थे, जहाँ पर सबसे बड़ी गौशाला है। अच्छा, रेवाड़ी रेवाड़ी उन्होंने उसको स्थापित कराया था। रेवाड़ी में जगह जाते रहता है। के परिवार के मार्फत उन्होंने उसको। बोलिए, कुछ बोलना है? ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इसमें अपना कोई विचार नहीं दिया।